हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और एक नोटिफिकेशन आया है फरवरी 19 2021 को, और ये अभी मैं इसको रीड कर रहा था और इसका इम्पैक्ट मैं देख रहा था कि इम्पैक्ट क्या है। तो अभी तक क्या है कि दो तरह के अकाउंट्स हमारे होते हैं डीमैट अकाउंट। एक जिसमें हमने फिजिकल फॉर्म फिल करके और साइन करके पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ जब हमने अकाउंट ओपन कराया होता है, और एक दूसरा अकाउंट जो अभी लेटेस्ट में अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं जितने भी, चाहे वो जीरोधा के हों, चाहे अपस्टॉक्स के हों या किसी भी दूसरे स्टॉक ब्रोकर के हों, जहां पर हम 100% ऑनलाइन अकाउंट को प्रोसेस करके ओपन कर रहे हैं। और इसमें कोई भी कोई भी पीओए साइन करके हम लोग नहीं दे रहे हैं, जिसमें 100% ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग है। तो 100% ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के केस में, जो कि नॉन पीओए अकाउंट होते हैं, उसमें सीडीएसएल से एक टीपिन रिसीव होता है, जिस टिप इन को डालने के बाद में ही हम किसी स्टॉक को सेल कर पाते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि हमने एक बार टिप इन डाल दिया तो 90 डेज तक हमारी वहां पर ऑथराइजेशन रहती थी कि 90 डेज तक हम उस अकाउंट, हम एक बार ऑथराइज कर दिया तो उसके बाद में हम उसको 90 डेज तक सेल कर सकते हैं, दोबारा टिप इन डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी जो चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अब हमें उसमें ओटीपी हर बार डालना पड़ेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए वैलिड होगा। तो यहां पर दो तीन चेंजेस हैं, तीन इंपैक्ट हैं बेसिकली। तो इस चीज के मैं वो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है जिन लोगों ने पीओए दिया हुआ है, जिन लोगों ने फॉर्म साइन करके पीओए साइन करके तब अकाउंट ओपन कराया था, उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। इसका जो भी इंपैक्ट है वो उन्हीं लोगों के ऊपर है जिन्होंने पीओए साइन करके नहीं दिया है और 100% ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू अकाउंट ओपन किया है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है, यहां पर जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, इन एडिशन टू टिप इन एन ओटीपी हैव टू बी एंटर्ड at the time of authorizing the stock for debit. The OTP will be sent by CDSL on your registered email address and mobile number. तो टीपिन के साथ में अब यहां पर ओटीपी भी डालना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, आपको इस तरीके से ये कुछ करना पड़ता है जब हम किसी स्टॉक में जाते हैं और यहां पर सेल करना होता है, एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने के बाद में हम यहां पर प्राइस डालते हैं, सेल करते हैं, सेल करने के बाद में वो ऑथराइजेशन मांगता है, ऑथराइजेशन में कंटिन्यू टू सीडीएसएल करना होता है। हम यहां पर स्टॉक्स जो भी बेचना होता है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पर टिपिन डालेंगे। टिपिन डालने के बाद में वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद में हमें यहां पर अब ओटीपी भी डालना पड़ेगा। पहले यहां पर ओटीपी नहीं डालना पड़ता था, अब यहां पर ओटीपी भी डालेंगे तभी ये ऑथराइज होगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि अभी तक क्या होता था कि 90 डेज तक हमारी ये ऑथराइजेशन वैलिड होती थी, अभी ये 90 डेज तक नहीं रहेगी, अब ये एक दिन के लिए ही रहेगी। सेम डे आपको ये ऑथराइजेशन खत्म हो जाएगी, शाम तक रहेगी, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हमने अगर कोई चीज सेल की है तो सेल करने के बाद में हमें 5 बजे तक उस ट्रेड में वहां पर जाकर हमें ऑथराइज करना पड़ेगा। जैसे अगर हमने सपोज कोई स्टॉक सेल किया, सेल करने के बाद में हमने उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद में हमें जीटीटी में जाकर हमें अंदर ऑथोराइज करना पड़ेगा उसको 5 o'clock तक। तो अगर हम इसको रीड करें, up until now the authorization remained valid for 90 days, which meant that once the stock was authorized for debit, you needn't authorize the same stock by visiting the CDSL website for next 90 days। 90 days तक ये वैलिड रहता था, बट फ्रॉम February 20 the authorization shall stay valid only for one trading day। This means that each day you intend to sell a stock, you will be redirected to CDSL's website where you will need to enter the TPIN and OTP in order to authorize the debit। तो अब यहाँ पर TPIN और OTP हमें डालना पड़ेगा उसी दिन जिस दिन हम इसको सेल करते हैं। In the event that CDSL is not able to send OTP for any reason, you can still carry out the sale transaction। You will be required to authorize the debit for the sale transaction after carrying out the trade before 5 o'clock। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर रीड करने के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि अगर सपोज जिस टाइम पर हम सेल करते हैं उस टाइम पर हमने टिपिन डाल दिया और उसको वेरीफाई कर दिया, तब भी हम सेल तो कर पाएंगे, लेकिन हमें ओटीपी भी क्योंकि डालना है। और अगर किसी रीजन से सीडीएसएल से ओटीपी नहीं आता है, जो कि हमें पता है
कि टेलीकॉम में इस तरह की ये चीज हमेशा होती है, बहुत बार होती है कि एन मोमेंट पर मींस उसी टाइम पर जब हमें ओटीपी की जरूरत नहीं होती है उस टाइम पर ओटीपी नहीं आता है और वो काफी बाद में आता है। कभी कभी सर्वर काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पर अगर ओटीपी ऑर्डर जब हमने टीपिन डाला उस टाइम पर नहीं आया तब भी हम उसको भेज पाएंगे, लेकिन 5 बजे से पहले पहले सेम डे बिफोर 5 PM ऑन द डे ऑफ ट्रेड हमें वहां पर उस ओटीपी को डालना पड़ेगा। अगर हमने वो ओटीपी नहीं डाला तो यहां पर ये हमारा शॉर्ट सेलिंग माना जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है to do so you will have to click on the authorization button on the holding page on Kite. If you do not authorize the debit after carrying out the sale, the transaction will result in short delivery and subsequent auction and penalty. तो यहां पर अगर अपने आप को आपने बचाना है पेनल्टी से, ऑक्शन से, तो यहां पर हमें सेम डे 5 बजे से पहले ओटीपी डालना मैंडेटरी है, जो पहले इस तरह का कुछ नहीं होता है। तो यहां पर ये एक इस तरह की सिचुएशन है कि अगर ओटीपी नहीं आया 5 बजे तक भी, तब क्या करेंगे। और यहां पर एक और जो प्रॉब्लम अब थोड़ी सी यहां पर हो गई है कि जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं वो कैसे करेंगे कि अगर उन्होंने अभी ट्रेड डाला हो गया और उसके बाद में अगर वो मीटिंग्स में बिजी हो गए तो उनको दोबारा से इस काम को करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी यहां पर ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ सकती है कि अगर ओटीपी नहीं आया टाइम से तो क्या, अगर ओटीपी टाइम से आ गया तो फिर तो सब कुछ ठीक है, फिर तो हम जब भी सेल करेंगे साथ के साथ टीपिन डालेंगे, उसके साथ में ओटीपी डालेंगे और हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर सेम टाइम पर ओटीपी नहीं आया तो बाद में हमें याद रखना पड़ेगा, और अगर हम भूल गए तो यहां पर हमें एक तरह से पेनल्टी भी लगेगी और ऑक्शन भी हमारे शेयर्स हो जाएंगे। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर हमारे शेयर्स ऑक्शन में चले जाते हैं, पेनल्टी लगती है, तो करीब करीब 2% से लेकर 5% के बीच तक का हमें नुकसान हो जाता है और ओवरऑल सेलिंग अमाउंट के ऊपर। तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है। तो यहां पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, खासतौर से उन लोगों को जो लोग जीटीटी ऑर्डर लगाकर छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आपने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया तो देखो यहां पर फिर ये है, सिंस द न्यू प्रोसेस रिक्वायर्स एन ओटीपी फॉर ट्रांजैक्शन टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, you will need to authorize the debit with TPIN and OTP before 5 PM on the day of GTT. तो यहां पर और SIP order is executed. After the order is executed, you will receive an email and a notification on Kite confirming that GTT was triggered for you to authorize your stocks in a timely manner. अगर आपने GTT order लगाया हुआ है, GTT order यही होता है कि हम सपोज हमने कोई स्टॉक 100 रुपीज का परचेज किया और हमने 120 का एक गुड टिल ट्रेड ऑर्डर हमने अगर लगा दिया जीटीटी 120 रुपए पर, वो किस दिन हिट होगा हमें नहीं पता। तो पहले तो क्या होता था, जिस दिन भी हिट होगा हमारा शेयर निकल जाएगा। अभी क्या होगा कि जिस दिन निकलेगा उस दिन हमारे पास एक ईमेल आएगी और वो ईमेल में लिखा होगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, आपको 5 बजे से पहले पहले अपने इस सेलिंग को ऑथोराइज करने के लिए टीपिन और ओटीपी डालना पड़ेगा। अगर आपने उस दिन टीपिन या ओटीपी नहीं डाला तो आप मान के चलो कि आपका ये ऑक्शन में चला जाएगा, शॉर्ट डिलीवरी मानी जाएगी और यहां पर पेनल्टी भी लगेगी। तो अब हमें बहुत ध्यान से करना है। जीटीटी तो मेरे हिसाब से लगाना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जीटीटी लग गया, हम कहीं मीटिंग में थे, हमें पता नहीं चला, हमने मेल रीड नहीं की और वो शॉर्ट डिलीवरी में चला गया, फायदा होने के बदले नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। ये एक ऐसा चेंज था जो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि मुझे इमीडिएटली आप सबकी नॉलेज में इसको लेकर आ जाना चाहिए। तो ये जो मेरी शाम को 5 बजे वीडियो आती है उससे अलग एक मैंने वीडियो बनाई है, जिससे हम सब लोग अपने आप को सतर्क कर सकें और अलर्ट करके अपने आप को किसी भी तरह के नुकसान से बचा सकें। तो शाम की भी वीडियो देखना मत भूलना, शाम को फिर से वीडियो आएगी। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और यहाँ पर ध्यान रखना, ज्यादा मजे करना नहीं है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि जीटीटी डाल के जो हम मजे करते थे ना, कि भूल जाते थे अपने आप से ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने हमारे मजे करने पर थोड़ी सी रोक लगाने की कोशिश की है। लेकिन हम भी थोड़े से अलर्ट रहेंगे और मजा करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।